चाणक्य आईएएस एकेडमी के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं और सभी को हम जोहार करते हैं। तो चलिए आज अपना प्रकृति का पर्व जो सरहुल है इसके ऊपर कुछ बात आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा झारखंड प्रकृति से आच्छादित है और हमारा सरहुल पर्व भी प्रकृति को ही समर्पित है। हमारा सरहुल पर्व जो देख रहे हैं, साल का पेड़, सखुआ का पेड़ जिसे कहते हैं, या साल का पेड़, बसंत ऋतु का ये त्योहार नए नए पेड़ों पौधों में नई नई पत्तियां को हम देखते हैं। पेड़ पौधों में नई पत्तियां खिल आई हैं और चारों ओर हर फिजाओं में एक कहें तो फूलों का एक बयार आया हुआ है और फूलों की महक हमें पूरे झारखंड के प्रदेश को आच्छादित करती हुई एक नई ही रूप को हमें सरहुल पर्व के माध्यम से देखने को मिलता है। तो देखिएगा, समझिएगा और जो कुछ भी बातें हैं उसको देखते हुए समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रकृति का पर्व सरहुल। प्रकृति का पर्व सरहुल और सरहुल पर्व अब शुरू हो चुका है और आज इस पर्व की हम अपने झारखंड में एक नए भंगिमाओं में देखते हैं। और सबसे पहले तो आप सबों को सरहुल की हार्दिक शुभकामना देते हैं हमारी ओर से और हमारे चाणक्य आईएएस एकेडमी के परिवार से आप सबों को बोला जाए तो एकदम खुश खुश सरहुल पर्व। चलिए, तो अब हम देखते हैं यह पर्व कब मनाया जाता है। यह पर्व प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष चैत का महीना है। चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीय से शुरू होकर चैत पूर्णिमा का दिन ये संपन्न होता है। अप्रैल का महीना है, आप समझते हुए देखिएगा, जानिएगा और देखिए आज ये कब शुरू हो रहा है। चैत का महीना से तो ये इसकी शुरुआत हो जाती है। चैत शुक्ल पक्ष के तृतीय से शुरू होकर चैत पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे इस पर्व की महत्ता है, इसकी बुनियादी बातें हैं, उसको हम लोगों को देखना जरूरी है। देखिए, अब आता है सरहुल पर्व का महत्व। देख रहे हैं, ये सरहुल पर्व, ये सर प्लस हुल से बना है। सर प्लस हुल। सर का मतलब क्या बोलते हैं? सरई फूल। सरई फूल जिसे बोला जाता है सखुआ का फूल। और हुल का मतलब क्या होता है? क्रांति। क्रांति। देख, सर प्लस हुल, तो सर का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सरई फूल, यानी कि सखुआ का फूल। अब देखिए, हुल का मतलब क्रांति, जिसे हम अगर देखा जाए तो हुल को उलगुलान भी बोलते हैं। उलगुलान, देख रहे हैं? तो अगर इसके शाब्दिक अर्थ को
अगर हम देखते हैं, समझते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? फूलों की क्रांति, सरहुल फूलों की क्रांति। अगर देखा जाए तो इसका तात्पर्य हुआ फूलों की क्रांति। तो सरहुल पर्व अपने आप में एक प्रकृति पर्व है, क्योंकि हमारा जनजातीय समाज प्रकृति की गोद में जीता है, पल्लवित होता है और प्रकृति में ही समा जाता है। चलिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सरहुल महत्व, सरहुल पर्व का महत्व, हम इन्हीं सब बातों को देखते हैं और इसकी महत्ता प्रकृति के प्रति एक अनायास हमें अपनी पवित्र भूमि को अपनी ओर आच्छादित करती है, हमें बतलाती है कि हमारा ये सरहुल पर्व प्रकृति को और प्रकृति की महत्ता को यह निरूपित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं प्रकृति पर्व सरहुल, और इस पूजा को जो पूजन विधि है तो पाहन द्वारा पूजन की प्रक्रिया। देखिए पाहन जी होते हैं, ये पूजा करते हैं। ये देखिए सखुए का पेड़ है, देख रहे हैं, सखुए का पेड़ है, पाहन इनकी पूजा कर रहे हैं। और पूजा स्थल सरना स्थल है, ये सरना स्थल देख रहे हैं। ये घड़ा है, घड़ा में पानी रखा गया है। अब देखिए सखुए का पेड़ है और सखुए के पेड़ को पवित्र मानते हुए जो पाहन जी हैं वो पूजा कर रहे हैं। अभी देखिएगा सखुआ का फूल, फल, और अभी हम अपने प्रकृति में देखते हैं कि नए नए पत्ते पल्लवित होते हैं, नए नए पत्तियों का सृजन देखते हैं। जितने भी पौधे हैं, पतझड़ का मौसम अब खत्म हो चुका है और नए नए पत्ते अब उग आए हैं। तो यही सब चीज है जो हमें सरहुल पर्व की एक अलग ही रूपरेखा को बतलाता है। ऐसा माना जाता है कि पाहन द्वारा जो पूजन विधि है वो 3 घड़ा में ताजे पानी का जल को भरा जाता है। इस घड़े में उपवास के दौरान और दूसरे दिन जब देखा जाता है कि पानी में जो घड़ा है अगर वो लबालब भरा हुआ है तो समझिए कि इस साल अच्छी वृष्टि होगी, अच्छा बारिश होगा, खेतों में बयार आएगी, नई बहार आएगी। और समझिए जो किसान है, जो प्रकृति से जीता है, हमारा आदिवासी समाज, वो समाज में बारिश आएगी और बारिश से नए नए अनाजों की खेती करते हैं। तो उसमें बारिश जब अच्छी होगी तो फसल की पैदावार भी अच्छी होगी। तो ये माना जाता है अगर घड़ा लबालब नहीं भरा है, घड़ा अगर पानी का जो इसमें भरा गया है, इसमें जो जल भरा गया है, अगर इसका पानी का जल का स्तर अगर घट जाता है तो लगता है कि कोई अकाल आएगी या आपदा आएगी, अकाल की स्थिति होगी। तो ऐसा हमारे पाहन के द्वारा इस सरहुल के त्योहार में हमें ऐसी एक परंपरा, पाहन के द्वारा पूजन की एक प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। तो देखिएगा जब सरहुल का त्योहार है, नए नए पत्ते टहनियों में खिलाते हैं और बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। और ऐसे समय में प्रेम की एक अविरल धारा भी बहती है और पूरे फिजाओं में इस त्योहार के प्रति जो एक नई उमंग, एक नई प्रकृति के सुरम्य वादियों में हमारा झारखंड इस सरहुल पर्व की एक नई भंगिमा देखने को मिलती है।
ऐसे समय में देखिएगा, जब प्रकृति पूरी तरह नए नए फूलों से आच्छादित है, और ऐसे समय में अनायास नागपुरी के गीत सब भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सरई फूल जेखन फूलेला, गोरी तोरे याद आवेला, सरई फूल जेखन फूलेला। तो ऐसे सब गीत हमारे झारखंड की, खासकर हमारा नागपुरी गीत सब भरा हुआ है, क्योंकि हमारा नागपुरी भाषा एक संपर्क भाषा है। तो यही सब चीज है जो प्रकृति की से आच्छादित हमारा सरहुल पर्व, इसकी एक अपनी ही विशेषता है। एक नए और नए अंदाज के कलेवर में हम इस त्योहार को मनाते हैं, तो यही सब चीज इसकी विशेषता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सरना स्थल है, देख रहे हैं, जहां पूजन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। ये हमारा सरना स्थल। और इस त्योहार को उरांव जनजाति, उरांव, मुंडा, हो, भूमिज, संथाल, खड़िया और अन्य जनजातियों के लोग भी इस पर्व को मनाते हैं। एक अपनी ही सरलता, सहजता, प्रकृति से आच्छादित हमारा झारखंड, और झारखंड के आदिवासियों का एक प्रसिद्ध त्योहार सरहुल पर्व, इसकी अपनी एक विशेषता के साथ साथ एक अपना एक अलग ही अंदाज है। देख रहे हैं, तो यही सब चीज है। ये हमारे जनजातियां इस त्योहार को बहुत ही जोश और उमंग से मनाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है सरहुल पर्व के बाद ही नया वर्ष प्रारंभ होता है, नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ माना जाता है, नया वर्ष प्रारंभ माना जाता है, ऐसा बतलाया गया है। तो यही पूजा स्थल है, सरना स्थल है ना। ये सब चीज हमारी जनजातियों का संस्कृति, पर्व, त्योहार की एक अपनी ही विशेषता को हम देख पाते हैं। देखिएगा, सरहुल पर्व में सरहुल पर्व में हम देखते हैं, ये जो सफेद रंग देख रहे हैं, ये सफेद और ये लाल पाड़, साड़ी का सफेद पाड़ और लाल पाड़, देख रहे हैं ना। ये सफेद और लाल रंग का महत्व क्या है? क्योंकि हमारे जनजातियों में बेटी का जन्म लेना एक बहुत बड़ी बात होती है और उत्सव का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि हमारी बेटियां यहाँ की अर्थोपार्जन करती है, खेतों में या कहें अपना कुछ भी सामाजिक काम में हमारे झारखंड की बेटियां बढ़ चढ़कर काम करती हैं। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है झारखंड की जनजातियों में, खासकर हमारे महिला की भूमिका एक अलग रूप में है। और हमारा झारखंड प्रदेश महिलाओं की जनसंख्या में बहुत आगे है, और हमारा झारखंड प्रदेश की महिलाएं भी शिक्षा की दिशा में उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। तो ये बहुत ही गौरव की बात होती है। और याद रखिएगा, झारखंड की जनजातियों में वधू मूल्य जो होता है ना, वो महिला को दिया जाता है, ना कि वर को, है ना। तो दुल्हन को ही दिया जाता है, जो भी कुछ राशि दी जाती है। तो ये हमारी झारखंड की एक अलग ही विशेषता है। वधू मूल्य वर को ना देकर कन्या पक्ष को दिया जाता है। तो ये ऐसा है हमारा झारखंड की जनजातियों की एक विशेषता। अब देखिए, हमारी महिलाएं ये जो सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है, ये सफेद रंग जो होता है,
ये शालीनता का प्रतीक होता है, शालीनता का, शालीनता का, सौम्यता का प्रतीक होता है। और हमारी महिलाएं जो साड़ी में लाल पाड़ आप देख रहे हैं, ये लाल पाड़ जो होता है ये क्रांति का प्रतीक होता है, क्रांति का प्रतीक होता है। देख रहे हैं ना, हमारा समाज और खासकर जनजातियों का समाज, ये अगर देखा जाए तो सफेद रंग शालीनता, सौम्यता का प्रतीक होता है, ठीक है। और लाल रंग जो होता है एक क्रांति का, उलगुलान का प्रतीक होता है। यही चीज है। आप देखिए हमारे झारखंड की जनजातियों में कैसे मांदर को बजाया जा रहा है, क्योंकि यहां कहा जाता है जे नाची से बांची, यानी कि जो नाचेगा वही जीवन में बचेगा, क्योंकि नाचना भी तो एक योग की ही क्रिया है। तो ये देखिए, यही सब इसकी खूबसूरती है, विशेषता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सरई फूल देख रहे हैं, सरई फूल, सरई फूल का कितना बड़ा महत्व है। यही सरई फूल की समझिए पूजा अर्चना की जाती है। देखिएगा इसका महत्व बहुत ज्यादा है, खासकर हमारे इस सरहुल के पर्व में ऐसा माना जाता है। और सरहुल पर्व के पूजन की जो विधा, सरहुल पूजा की जो पूजन विधि है, ये 4 दिनों तक चलता है, याद रखिएगा 4 दिनों तक चलता है, 4 दिनों तक चलता है, 4 दिनों तक चलता है, ठीक है। तो यही सब चीज है, इसकी जो विशेषता है वो हमें देखने को मिलता है। देखिएगा सरहुल पर्व के पहले दिन, 4 दिन बतला रहे हैं आपको, तो पहला दिन देखिएगा, पहला दिन में क्या होता है कि सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को, मतलब मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है, मतलब घर को शुद्धि किया जाता है। मछली के जल को अभिषेक कर पाहन गांव में या बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तालाब में, और वहां पाहन सबों को मछली का जल अभिषेक किया हुआ देता है, और अपने जितने भी घर हैं उनमें छिड़कने की बात करता है, ताकि घर पवित्र और शुद्ध हो जाए, ठीक है। यह हुआ पहला दिन। क्या हुआ? मछली का अभिषेक किया हुआ जल, अभिषेक किया हुआ जल को पूरे घर में छिड़का जाता है पवित्र करने के लिए। यह पहला दिन हुआ, ठीक है। अब आते हैं दूसरा दिन। अब आता है दूसरा दिन, ठीक है। वो पहला दिन था, अब आया दूसरा दिन। दूसरे दिन उपवास रखा जाता है, पाहन उपवास रखते हैं, जिसे पूरे पूजन की विधि को संपन्न करते हैं। तो दूसरे दिन घर के छत पर, मतलब घर के छत के ऊपर में, है ना, दूसरा दिन घर के छत के ऊपर, घर के छत के ऊपर ये जो सरई फूल है, सखुए का फूल, सरई फूल को रखा जाता है। ये पाहन देते हैं कि घर के ऊपर में, घर के छत के ऊपर में फूल को रखिए, सरई फूल, सखुए का फूल, ठीक है। ये कब हुआ? दूसरा दिन, ठीक है ना, त्योहार का दूसरा दिन। हम पहले बतलाए थे
यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है। उसके बाद दूसरा दिन ये हम देखने को देख पाते हैं, घर के छत के ऊपर सरई फूल को रखा जाता है। ये पाहन जी देते हैं, है ना, जो पुजारी होते हैं गांव के, तो उसको पाहन बोला जाता है। ठीक है, अब आता है तीसरा दिन। अब आया तीसरा दिन। अब आता है तीसरा दिन। ठीक है, अब तीसरा दिन क्या किया जाता है, देखिए तीसरा दिन, 2 दिन, पहला दिन दूसरा दिन हो गया। अब तीसरा दिन सरई फूल, जो ये फूल देख रहे हैं, यही सरई फूल का गुच्छा, देख रहे हैं, ये फूलों का गुच्छा को पाहन जी रखकर पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये फूलों की पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, आपका सरना स्थल में सरई फूल का के गुच्छों का ये पवित्र पूजन किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये पूजा किया जा रहा है, साथ ही साथ देखिएगा मुर्गा की बलि भी दी जाती है। मुर्गा की बलि दी जाती है, देख रहे हैं ना, मुर्गा की बलि दी जाती है। सरई फूल का गुच्छा का पूजा किया जा रहा है और साथ ही साथ मुर्गा की बलि दी जाती है। ठीक है, और इसके बाद चावल और इस बलि वाला जो मुर्गा है, इसका मांस को मिलाकर है ना, एक खिचड़ी बनाई जाती है। एक खिचड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, खिचड़ी बनाई जाती है। ठीक है, ये खिचड़ी को क्या बोला जाता है, इस खिचड़ी को सुंडी बोलते हैं। सुंडी, या कहें हम लोगों के जनजातीय लैंग्वेज में सूड़ी बोला जाता है। और इस सूड़ी को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है गांव वालों को। तो ये पाहन के द्वारा ये सब काम संपन्न किया जाता है। ठीक है ना, तो ये खिचड़ी क्या कहलाया, सुंडी कहलाया या सूड़ी कहलाया। याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारा जो जेपीएससी का, खासकर जेपीएससी सिविल सर्विस का जो क्वेश्चन सब है, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बातों को ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा, चावल और मुर्गा के मांस को मिलाकर एक खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे सुंडी या सूड़ी कहते हैं, और इसको प्रसाद के रूप में लोगों के बीच में वितरण किया जाता है। ठीक है, अब आता है चौथा दिन। ठीक, अब आता है चौथा दिन। अब आता है चौथा दिन। 4 दिनों तक पूजा चलता है। अब आया चौथा दिन। देखिएगा, अब इस चौथे दिन में क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है। चौथे दिन एक जगह माना जाता है, गिड़ीवा। याद रखिएगा, गिड़ीवा, गिड़ीवा। चौथे दिन गिड़ीवा नामक स्थान पर जो सरई फूल का जो पूजन किया गया, उसको समझिए तो विसर्जन कर दिया जाता है। इस गिड़ीवा नामक स्थान पर सरई फूल जो पूजा किया गया है, फूल का गुच्छा को, उसको विसर्जन कर दिया जाता है। अब आप बोलिएगा कि ये गिड़ीवा क्या है। गिड़ीवा का मतलब हुआ कि हम देखते हैं अपने गांव में जो दोन होते हैं या दांड़ होते हैं,
जहां हम खेती करते हैं, दोन भूमि दाण भूमि बोलते हैं ना, तो वहां पर हमारे जनजातीय लोग इस गिड़वा जगह में उस फूल को समझिए विसर्जित कर देते हैं, या कहें तो उसको गाड़ देते हैं, और समझिए तो उस सरहुल पूजा के दरमियान जब विसर्जन कर दिया जाता है तो वही प्रार्थना किया जाता है कि हमारे यहाँ, हमारे खेतों में और हमारे यहाँ इस बार अच्छी बारिश हो। ठीक है ना। सब देखिए धरती माता का ही त्योहार है ये सब, अगर देखा जाए तो, है ना। सरहुल पर्व, ये सब अगर देखा जाए तो धरती माता को ही समर्पित है ये सब, क्योंकि हमारा प्रकृति और हमारी धरती से ही हम आज हैं। आज हम देख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और कैसे हम समझिए तो अपने जीवन का समूल नाश करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सरहुल का पर्व हमें प्रकृति को संरक्षण प्रदान करने की भी एक बात को बतलाता है कि हमारा प्रकृति की धरोहर को हम लोग बचाए रखें, प्रकृति को बचा के रखें, तभी हम जीवित रह पाएंगे। क्योंकि हमारा जनजातीय समाज प्रकृति में ही जीता है और प्रकृति की गोद में ही अपनी यह लीला समाप्त हो जाती है। तो यही सब चीज है जो हम देखें 4 दिनों का जो त्योहार रहता है वो कैसे संपन्न होता है। ठीक है ना। उस गिड़वा नामक स्थान पर वो फूल को रख दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। ठीक है ना। और यही दुआ मांगी जाती है कि इस साल भी हमारा खेतों में वैसे ही धान लहलाए, वैसे ही हमारी खेती लहलहाए, ताकि हम अपने बच्चों का अच्छी तरह भरण पोषण कर सकें। ठीक है। तो यही सब चीज कुछ बुनियादी बातें थी, कैसे 4 दिनों तक ये पूजा चलता है। तो देखिएगा यहां पर हालांकि बताया गया है ना, यहां पर कुछ जो बुनियादी बातें हैं जो अभी हम आपको पहले बता चुके, तो यहां पर उसको विस्तृत तौर पे बताया गया है कि पहला दिन देख रहे हैं ना, मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। पहला दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है और गांव का वाहन घर के छत पर साल के फूल को रखता है छत के ऊपर में। ठीक है। अब तीसरा दिन देखिए, सरना पूजा स्थल पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है, साथ ही मुर्गा की बलि दी जाती है तथा चावल और मुर्गे की बलि का, है ना, मुर्गा की बलि का मांस मिलाकर सुंडी या सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में कहा जाए तो सूड़ी बोलते हैं। और चौथे दिन गिड़वा नामक स्थल पर सरहुल फूल का विसर्जन कर दिया जाता है और धरती माता से यही दुआ मांगते हैं कि हमारे यहाँ धन धान का भंडार भरा रहे, बारिश अच्छी हो और हम सब परिवार सुखी सुखी रहें। तो यही था सरहुल पर्व का 4 दिनों तक जो मनाने की विधि है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है सरहुल पर्व में केकड़ा का क्या महत्व है। सरहुल फेस्टिवल में ये देख रहे हैं, केकड़ा को पकड़ने की एक विधि है, एक परंपरा है। सरहुल पर्व में केकड़ा का महत्व, क्योंकि हमारा जनजातीय समाज प्रकृति की हर धरोहर में है, प्रकृति के हर कण कण में अपनी जीवन को जीता है। जीवन का सुख का पक्ष और दुख का पक्ष हमारा यही जनजातीय समाज प्रकृति की गोद में जीता है। ठीक है। तो देखिएगा सरहुल पर्व में
केकड़े का महत्व क्या है। तो ऐसा माना जाता है और एक परंपरा रही है कि जो पाहन होते हैं और गांव के लोग मिलके तालाब में या किसी नदी सरोवर में केकड़ा पकड़ने के लिए जाते हैं। देख रहे हैं, केकड़ा पकड़ के लाए हैं और इस केकड़े को पकड़कर जो अपने घर का हर इंसान का अपना घर होता है, हर जनजातीय समाज का, तो घर का जो पूजा स्थल है वहां पर केकड़े को पकड़कर अरवा धागा बोलते हैं, सफेद रंग का अरवा धागा में लपेटकर इस केकड़ा को उस पूजा स्थल में लटका दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद जब खेती का समय आता है, ठीक है, खेती बाड़ी का जब समय आता है तो इस केकड़े को पूरा चूर करके गोबर के साथ मिला करके खेतों में समझिए तो छींट दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है या उसको बुन दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यही है, क्योंकि गोबर से केकड़े को पूरा चूर करके पूरा खेतों में समझिए उसको, जैसे हम लोग गोबर खाद सब फेंकते हैं ना, तो वैसे ही खेतों में इसके चूर को गोबर से मिलाकर उड़ेल दिया जाता है। देखिए कहावत क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जिस तरह केकड़े के असंख्य बच्चे होते हैं उसी तरह हमारे धान के खेतों में भी असंख्य बालियां आए, मतलब हमारा धान की खेती भरपूर हो। तो इसीलिए इस केकड़े को पकड़ने का रिवाज हम जनजातियों में देखते हैं, खासकर सरहुल पर्व में। तो देख रहे हैं प्रकृति से रचा बसा कैसा हमारा जनजातीय समाज, और ये हमारा सरहुल पर्व आदि धर्म का एक मिसाल पेश करता है। आदि धर्म यानी प्राचीन धर्म। तो ये हम देखें सरहुल पर्व में केकड़े का महत्व। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा सरहुल का भिन्न भिन्न नाम है ना? अनेक जनजाति के लोग इनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। देखिएगा जैसे उरांव जनजाति खद्दी बोलते हैं, उरांव जनजाति को लोग सरहुल पर्व को खद्दी भी बोलते हैं। संथाली क्या बोलते हैं? बा परब बोलते हैं। और खड़िया समाज क्या बोलते हैं? जकोर बोलते हैं। तो ये सरहुल पर्व के ही उपनाम है। याद रखिएगा, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यही सब चीज थी जो बुनियादी बातें थी जो हमारा सरहुल का त्योहार को प्रकृति की गोद में रचा बसा और प्रकृति से आच्छादित ये सरहुल त्योहार हम धूमधाम से मनाते हैं। और आज हम देखते हैं कि सरहुल का जुलूस भी धूम धड़ाके से, नगाड़ा की गूंज से पूरा अल्बर्ट एक्का चौक, पूरा रांची का अल्बर्ट एक्का चौक और रांची का जो मेन रोड इलाका गुंजायमान रहता है। तो यही सब चीज है हमारा सरहुल पर्व के बारे में। और सरहुल पर्व चूंकि आ गया है और हम पूरे झारखंड वासी इस पर्व में और इस पर्व की महत्ता और इस पर्व में अपने आप को समर्पित करके खुशी और त्योहार मनाते हैं। और हमारी सरकार भी इसे राजकीय अवकाश इस पर्व को दिया है। तो ये हमारा सरहुल पर्व का जो कुछ बातें थी आप लोगों को बतला दिया गया है। तो यही सब बात है, कैसे इसमें 3 घड़ों का पात्र में पानी का जल को डाला जाता है और दूसरे दिन पाहन जब पानी उस घड़े के पात्र में जब पानी को देखते हैं और जब पानी लबालब भरा रहता है तो
ऐसा माना जाता है, पाहन कहते हैं कि इस साल वृष्टि अच्छी रहेगी। लेकिन अगर घड़े के पात्र में जल अगर कम हो गया तो अकाल या किसी आपदा की भविष्यवाणी की जाती है। तो यही सब चीज थी जो हमारे प्राचीन परंपरा के तहत इस सरहुल पूजा में हम देख पाते हैं, और हमारा आदि धर्म अपने आप ही अनूठा है। तो यही सब बातें हैं, यही सब मुख्यतः इस सरहुल पर्व की बातें हैं जो हम देखते हैं, समझते हैं, और हमारा आदिवासियों का नया वर्ष भी अब प्रारंभ हो जाता है ना। तो यही सब चीज है, और सरहुल के इस पर्व में आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। रोरे मन खुश रहा, मस्त रहा और नाचते रहा। तगे तब जोहार।